नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.2, 8वीं की 3.2 है ना। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमने त्रिभुज और इसके बारे में हमने बहुभुज के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 3.1 में, है ना। वो मैंने YouTube पे डाल दी वीडियो, है ना। अब इसमें देखते हैं ना। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है कि हमें क्या ये x ज्ञात करना है ना। इसके ये सारे कोण हैं, ये बहिष कोण है। इसमें ये त्रिभुज बना हुआ है, ये इसके अंत्य कोण है और ये इसके बहिष कोण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ये दो बहिष कोण दे रखे हैं और ये एक बहिष कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो उससे पहले देखो, अगर कोई भी बहुभुज हो, कोई भी, जैसे मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ बहुभुज, है ना। जो इसका ये बहिष कोण हो गया, इसका ये बहिष कोण हो गया और इसका ये बहिष कोण हो गया। ठीक है, हमेशा इन तीनों बहिष कोणों का योग 360 आएगा। ठीक है, कोई भी बहुभुज हो, जैसे इसमें तो ये 3 भुजा है तो ये त्रिभुज है। अगर चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, अगर उसके बाह्य कोणों का योग पूछे तो हमेशा 360 आएगा। जैसे ये कोण 1, कोण 2, कोण 3 है ना। तो इन कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तीनों का योग कितना रहेगा, 360 डिग्री। ठीक है, हमेशा बहिष कोणों का योग 360 डिग्री रहेगा, है ना। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें, अब इसमें दे रखा है 125, 125 और ये x हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि बहिष कोणों का योग कितना रहता है, 360 रहता है ना। तो हम लिखेंगे, ये लगा दो यहाँ पे a b c। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया ना कि बहिष कोणों का योग 360 रहेगा। अब देखो कोण ए कितना है हमारा, 125। ठीक है, प्लस कोण बी कितना है, 125 प्लस कोण सी क्या है, हमें ज्ञात करना है x, तो हम लगा देंगे x बराबर क्या है, 360 डिग्री। तीनों कोणों का योग है 360 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, 5 को 5 से किया तो 10 का 0, 2 2 4 और 1 हासिल का 5, 1 1 2, 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हमें x ज्ञात करना है तो 250 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक है, x बराबर 360, 250 इस तरफ आएंगे तो किस में आ जाएंगे, माइनस के 250। तो x बराबर क्या आएगा हमारा, माइनस करो इसमें से, 0 में से 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, है ना। तो x हमारा क्या आया, 110, है ना। कितना आ गया, 110। ठीक है, ये हमारा ज्ञात हो गया। अब देखो दूसरी आकृति, है ना। इसमें देखो, अब इसमें बहिष कोण कितने हैं, 1, ये हमें ज्ञात करना है x, और ये है 60 डिग्री दे रखा है, इसमें ये 70 डिग्री है। अब ये देखो यहाँ पे, ये अगर ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे डिब्बा बना हुआ है, ये देखो, है ना। जब भी आपको ऐसा बनाया हुआ दिखाई दे, कैसे देखो, कोई भी हो जिसमें ऐसा, अगर आपको ऐसा पूरा ये डिब्बा बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ दिखाई दे तो वो समझ जाना वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, हाँ। अब ये कोण अंदर दे रखा है, अंदर है ये 90 डिग्री का। ठीक है, एक मैं बताता हूँ आपको, है ना, वो ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी एक रेखा पर बना कोण, ठीक है, एक रेखा पर बने कोण कितने भी बनो, ये इनका पूरे का योग कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का है तो हम क्या करेंगे, ये कोण ज्ञात करना है तो हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये भी हमें ज्ञात हो जाएगा।
ठीक है। जैसे देखो ये एक रेखा पर बना है, जैसे एक रेखा पर मैंने ये कोण बनाया, ठीक है, और ये मैंने बना दिया 60 डिग्री का, और अब मुझे ये कोण ज्ञात करना है बाहर वाला, ठीक है। तो एक रेखा पर बने कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 के। तो मैं 180 में से माइनस करूंगा 60, ठीक है। तो कितना आएगा? 0, 8 में से 6 गए तो 2 और 1 का 1, 120 डिग्री आएगा ये बहिष कोण। समझ में आ गया? एक ही रेखा पर बने कोण भले ही 2 हो, पर दोनों का योग कितना आएगा? 180। एक हमें दे रखा है तो दूसरा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ऐसा लगा रखा है ना, मतलब ये 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का। तो अब ये बाहर वाला ये कोण कितने का हुआ? इस कोण का योग और इस कोण का योग, दोनों का योग क्या आएगा? 180, ठीक है। तो 90 और ये भी 90 हो जाएगा, है ना। ये एक ही रेखा पर बने दोनों कोण, तो दोनों का योग क्या आ गया? 180। तो ये हमारा हो गया 90, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये x ज्ञात करना है। बाकी सारे कोण आ गए। देखो x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? वही मैंने बताया था आपको कि इन सब को प्लस करेंगे और फिर बराबर 360 आएगा, है ना। तो देखो यहां से लिखो 90 प्लस 70 प्लस x आगे लगा दो ना, प्लस x लगा दिया मैंने, ठीक है। हाँ, फिर 90 प्लस 90 प्लस 60, ठीक है। अब बराबर क्या आएगा? 360 डिग्री, है ना। अब इन सब को प्लस करना है, करो। तो क्या लिखोगे? पहले तो 0, फिर 9 और 6 कितने होते हैं? 15, 15 और 7 22, 22 और 9 22 और 9 22 और 9 31, है ना, 31, ठीक है। ये कितना आगे? 310, ये x है ना, प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करना है हमें। तो x ये क्या है? प्लस में है 310, जो बराबर के इस तरफ आएंगे, ठीक है। 360 माइनस ये 310 प्लस के हैं तो इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 310। तो x बराबर क्या आया? 360 में से 310 गए तो क्या आया? 50 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा कोण ज्ञात किया था हमने? ये x वाला, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, है ना। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला है भुजाएं 9 है और जिसकी भुजाएं कितनी है? 15 है। हमें क्या ज्ञात करना है? समबाहुभुज, ठीक है। बहुभुज के बारे में मैंने बताया था आपको। समबाहुभुज क्या होता है? जैसे मैं देखो यहाँ पे ना, अब ये 9 भुजाओं वाला क्या है? समबाहुभुज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 3 भुजाओं वाला बताता हूँ, है ना। जैसे त्रिभुज हो गया ना, त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3। अब सम का मतलब होता है समान, सारी भुजाएं समान होना, है ना। ये मतलब ये अगर 2 सेमी की है ना तो ये भी 2 की रहेगी और ये भी 2, मतलब सारी भुजा हैं जो समान रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो समबाहुभुज, अब 9 भुजाओं वाला एक है भुज, है ना, जिसके 9 भुजाएं हैं, ठीक है। पर उसकी 9 ही भुजाएं क्या है? समान है। हमें क्या ज्ञात करना है? बाह्य कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि बहुभुज कोई भी हो और उसके बाह्य कोण ज्ञात करने हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, ठीक है। और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि उसके 9 भुजाएं, है ना, 9 भुजाएं हैं। तो इसकी ये भुजा सेम है, ये भी भुजा सेम है, ये भी भुजा सेम है, तीनों भुजा सेम है। तो इसमें ये कोण अगर माना कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, सिर्फ फिक्स नहीं है ना, माना कि ये कोण अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये भी 90 का रहेगा और ये भी 90 का रहेगा। क्यों रहेगा?
क्यों? क्योंकि इसकी सम बहुभुज है, मतलब सारी भुजाएं समान है। अगर भुजाएं सारी समान है तो इसके कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है ना। देखो पहला क्या है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 9 भुजाएं। 9 भुजाएं है ना, 9 भुजाएं। भुजाओं को हम किससे लिखते हैं? n से, मतलब n बराबर कितनी है? 9। ठीक है। हाँ, इसका एक सूत्र आता है, क्या आता है कि 360 बटेवा n। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बाह्य कोण लिखते हैं ना, प्रत्येक बाह्य कोण है ना, क्या होगा? 360 बटेवा n, है ना। अब 360 बटेवा n कितना है हमारे? n मतलब भुजा होती है, भुजाएं कितनी है? 9। अब भाग दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 0 है तो 40 है ना, 40। ठीक है। तो ये डिग्री आ जाएगी। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का रहेगा? 40 डिग्री का रहेगा। ठीक है। अब ये देखो, जिसके कितनी भुजाएं हैं? 15 भुजाएं, है ना। तो हमें वैसे ही ज्ञात करना है, प्रत्येक बाह्य कोण का योग है ना, प्रत्येक बाह्य कोण क्या आएगा? प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटेवा n, मतलब होता है भुजा, है ना। 360 बाह्य कोणों का योग होता है ना। तो देखो 360 बटेवा n कितनी है हमारे पास? इसमें 15 है ना, तो 15। ठीक है। अब देखो इसमें कहीं कट रहा है क्या? सीधा भाग दो 15 का 360 में। ठीक है। तो 15 का भाग दिया, यहाँ पे दे दो, है ना। 360 में 15 का भाग दो, 15 दूनी 30, बच गए 6, तारा 0, 15 चौक 60, है ना। तो कितनी बार गया? 24 बार। ठीक है। तो कितना आए ये? 24 बार, है ना, तो 24। ठीक है। अब देखो, अगर बाह्य कोण है तो 15 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक कोण कितने का बनेगा? 24 डिग्री का। ठीक है। और कोई जिसकी 9 भुजाएं हैं, बहुभुज की, समबहुभुज की 9 भुजाएं हैं, तो उसका प्रत्येक कोण कितना बनेगा? 40 डिग्री का। ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, है ना। एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? इसमें भुजाएं दे रखा है ना, कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो? ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि कोई समबहुभुज है, कोई भी, है ना, कोई भी समबहुभुज है मेरे पास। ठीक है। जिसका कोण का माप क्या दे रखा है? 24 डिग्री, है ना। मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये 24 डिग्री का हो, ज़्यादा ही होगा, पर आपको समझाने के लिए सिर्फ, है ना। 24 डिग्री, 24 डिग्री और ये भी 24 डिग्री। ठीक है। मतलब इनके समबहुभुज, मतलब एक का कोण दे रखा है ना 24 डिग्री, तो सब जितनी भी भुजाएं होगी और जितने भी कोण होंगे वो सब कितने के होंगे? 24 डिग्री के ही होंगे। ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है, ज्ञात करते हैं ना उत्तर, कि प्रत्येक बाह्य कोण, है ना, प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है। कितना ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बाह्य कोण 360 बटेवा n, n का मतलब भुजा, है ना। प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे रखा है इसने? 24। तो यहाँ लगाएंगे हम 24 बराबर 360 है, 360 बटेवा n, इस बार हमें ज्ञात करना है तो नीचे लिखेंगे n। ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है तो हमें बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे। ये यहाँ किस में है? भाग में है, तो इस तरफ इंटू में जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 24 डिग्री इंटू n बराबर 360। ठीक है। अब ये 24 यहाँ इंटू में है, तो ये वापस यहाँ भाग में आएंगे। तो n ज्ञात करना है, तो n बराबर 360 बटेवा
24, ठीक है। अब देखो, अब काटेंगे हम, है ना, 15 24 का भाग देना है 360 में, ठीक है। तो 24 का भाग देते हैं यहाँ पे ना, 24 का भाग किस में देना है, 360 में, ठीक है। 24 एकम 24, बच गए 12, उतारा 0, 24 5 बार जाएगा ना, 5 बार जाएगा 120, है ना। कितना है, 15, ठीक है। तो कितनी बार घटाई, 15 बार, है ना, ठीक है। तो n बराबर हमारे क्या आ गया, 15। इसमें क्या ज्ञात करनी थी, भुजाएं। तो n कितना आ गया, n मतलब होता है भुजा, तो भुजाएं कितनी होगी, 15, ठीक है। 15 भुजाओं वाला एक समबहुभुज होगा जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 24 डिग्री का होगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।